जी की कार्रवाई से 100% संतुष्ट हैं। अभी भैया एक बात बता रहे थे कि माननीय अखिलेश जी ने वो डीएनए चेक कराने के लिए बोला है, तो हाथरस में रेप कांड हुआ था, आपने देखा था न्यूज़ में, तो उसमें ये आ जाती है धर्म पे बात कि हिंदू कुछ उसमें युवक का नाम आया था, तो उसमें पुलिस प्रशासन जो है राहुल गांधी का पूरा परिवार वहाँ पे पहुँच गया था, उनको रोक रहा था। तब तो वो खेत से बाइक से मेड़ होकर के वहाँ पहुँच रहे थे। यहाँ पे 12 साल की बच्ची का रेप हुआ है। कल चंद्रशेखर रावण आए थे, दलितों के इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, इनायत नगर में आए, उसके घर पे कोई नहीं पहुँचा। किसी भी न राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, किसी भी तरफ से कोई भी टिप्पणी अभी इसके घर पर नहीं हुई है। इतना इस केस को दबाया गया, उसके बावजूद अभी भी उस पर खुल के नहीं बोला जा रहा है। उसका डीएनए टेस्ट उसको मतलब समझ रहे हैं कि अभी एकदम सही है, सुथरा है। तो ये दो तरफ की राजनीति करते हैं, धर्म के तरफ राजनीति करते हैं इस तरह की। बहुत शर्मसार है। एक छोटी सी बच्ची के लिए, कम से कम बच्ची के लिए तो उसके लिए इतना तो सोचना चाहिए। आप अपने पार्टी का कार्यकर्ता देख रहे हैं, उसके लिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ के सांसद कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं तो सदन में बैठा था, साथ में आपके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके बावजूद आप बता रहे हैं सदन में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कैसे नहीं पता है? हॉस्पिटल कह रहा है कि यहाँ पर रिपोर्ट बदलवाने के लिए कहा गया था, प्रशासन बिना दवाए उसका FIR नहीं लिखा रहा है। माननीय विधायक बीकापुर अगर लेकर के न गए होते, ये बात उठती ही ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही वो न देश धर्म जाति से उठ करके हर चीज़ को देखते हैं। अभी गोमती नगर में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, इतना 11 युवकों का नाम आया, यादव थे, पंडित थे, ठाकुर थे, उसमें मुस्लिम भी थे, सब पर कार्रवाई हुई है। पूरा थाना DSP तक उसमें सस्पेंड किया गया है। पर अदर जो पार्टी है वो सिर्फ मजहब धर्म लेकर के ही देखती है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी में हम लोग भी थोड़ा बहुत परेशान है। नीट वीट का पेपर इतना लीक कराया जा रहा है, इसमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये भैया आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार लीक करा रही है? बिल्कुल 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 बिना हाथ के एक बताए। आज तक 10th 12th का पेपर बहुत कम ही सुने होंगे आप लोग लीक होते हुए। पर अगर बात कहीं नौकरी की आती है, अभी पूरा एक हवा बना दिया गया, 53,000 भर्ती आ रही है लखनऊ में सिपाहियों की, उसका पेपर लीक हो गया। सीटेट टेट पीटेट कोई पेपर नहीं बच रहा है, लगातार लीक होते जा रहे हैं। एक पेपर लीक हो गया, चलो ठीक है, दोबारा से तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, पर कोई भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो है जिस तरीके से लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी सख्त हैं हर एक चीज़ के मामलों में, लोग कहते हैं, लेकिन फिर ये कहाँ से चीज़ें आ जाती है कि पेपर लीक हो जा रहा है, लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए ऐसे पेपर लीक होना संभव कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर जिस जो सच बात है, न्याय प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर पढ़ाई लिखाई को लेकर के ये पेपर लीक वाला, यहाँ पे फॉर्म भरने के पैसा नहीं रहते हैं। आजकल के युवाओं को इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। 1500 कहीं से कोई कोचिंग पढ़ा के, कहीं घर से उधार लेकर के, लोन लेकर के पढ़ रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो पता लगता है पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो उसमें युवक क्या करेगा? आजकल इतनी फांसियाँ, आत्महत्या कर रहे हैं, एक से एक हम लोग बूढ़े हो जाते रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये देश आज़ाद हुआ है, नीट का पेपर कभी आउट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हो। यही बात मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। इसमें चाहे छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, शिक्षा मंत्री का हमारे भी एक वीडियो भी लीक हुआ था, तो ये बिना किसी के सहयोग के पेपर लीक होना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं बहुत सख्त है, किसी को बख्शेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। वो अपने लेवल पे तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, पर यही है कि नीचे के स्तर के जो नेता हैं उन पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर उनको सब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करा के जो भी पेपर लीक में उनका हाथ आता है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि एक बार का नहीं, कई बार का मामला उठ चुका है। बहुत परेशान है युवा। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है आप लोग पेपर से परेशान हैं, आप लोगों को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, विकास के ऊपर क्या करना चाहेंगे? देखिए, विकास हो रहा है तो महंगाई होगी भी। 250 रुपये एक लेबर की मजदूरी थी, प्रेजेंट टाइम में 350-400 रुपये लेबर की मजदूरी चल रही है, तो इस हिसाब से हमारा वेतन भी बढ़ रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब ये सब देखिए, यहाँ पे खड़ंजा था, नाली नर्दा था, पूरा ये सब रोड बन गया, तो जब पैसा लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये अलग मैटर है। महंगाई ऊबर जो बनाया गया है जी बीजेपी की तरफ से बनवाया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों को ये नहीं दिख रहा है, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने किया गया है। नहीं, बीजेपी ने जिसको देखना है, उत्तर प्रदेश में पूरा रोडों का जाल बिछा दिया है। 3 घंटे लगते हैं यहाँ से लखनऊ जाने में, पूर्वांचल से हम बैठते हैं 1.5 घंटे से कम भी समय में पहुँच जाते हैं। तो जहाँ विकास हुआ है तो पैसा तो लगेगा, तो उसमें महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के साथ वेतन भी बढ़ेगा। विकास के बारे में हम अगर बात करते हैं तो आपके हिसाब से 100% हो रहा है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में बिल्कुल 0 कार्रवाई होनी चाहिए। जो पेपर लीक मामला है, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माहौल आपको कैसा लग रहा है कि अवधेश जी जिस तरीके से यहाँ से उन्होंने सीट निकाला, और क्लास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे को हो सकता है विधायक की सीट मिल जाए? ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और माननीय अखिलेश जी के
बहुत ही खास हैं, तो उनकी बेटी को जो है 100% सीट टिकट मिलेगा ही। तो क्या जनता उनको जो है मतलब वो करेगी पसंद? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी इतना माहौल उठ गया है, इससे मेरा अपना मानना है कि चुनाव का माहौल थोड़ा गड़बड़ा भी गया है। बाकी चुनाव इस पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया चेहरा उतारती है या किसको टिकट देती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। क्या लग रहा है, माहौल कैसा होगा? किसको जिताना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बीजेपी? भैया किसको जिताना चाह रहे हैं? माहौल मैम, हम कोई नेता थोड़ी ना है। अरे नेता नहीं मेरे भैया, वोटर तो हो। वोटर ये तो डिसाइड करते हैं कि जिताना किसको है। किसको जिताना, विधायक किसको देखना चाह रहे हैं आप? विधायक अब हम क्या बोले मैम, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वोट नहीं देने जाओगे मेरे भाई? नहीं देते हैं, वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मनोज पांडे है। पांडे जी, एक बात बताइए हमें, यहाँ का माहौल क्या है? उपचुनाव होने वाला है, लोग जो है मतलब पारा गर्म है, सियासी पारा तो बिल्कुल गर्म ही है, लेकिन यहाँ पे आप किसको देखना चाह रहे हैं, बीजेपी और या जो है वो सपा? हम तो बीजेपी को ही देखना चाहेंगे बहरहाल, बीजेपी को आप क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में बहुत सारा विकास भी हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी मेंटेन है, जो कि देखने में आ रहा है। और काम करने में भी बहुत हम लोगों को, जैसे हम लोग बिजनेसमैन हैं तो कोई डर नहीं है काम करने में, कोई लूटपाट दंगा फसाद इस टाइप का कोई माहौल नहीं है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। जी जी, कानून व्यवस्था इस तरीके से अच्छा। अभी हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष ने बलात्कार किया है, तो उनके ऊपर अच्छी कार्यवाही हो रही है हमारे मतलब जी बुलडोजर बाबा का, तो अच्छी कार्यवाही हो रही है। और बहुत सारी अवैध संपत्ति, कम से कम 50 करोड़ की अवैध संपत्ति उन्होंने बनाया था, जबकि क्लास 2 तक पढ़ा है वो बंदा, और लड़कियों को अपने आवास पे बुला के उनके साथ बलात्कार करता था और उनकी वीडियो बनाता था, और उस वीडियो के आधार पे उनको बार बार जो है ब्लैकमेल करते थे। और अखिलेश यादव की मतलब बहुत करीबी हैं वो, तो इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बाबा जी ने बहुत मेंटेन किया है। कोई भी अगर दुर्घटना या घटना, देखो घटना को तो नहीं रोका जा सकता है, अपराध को रोका नहीं जा सकता कि आप अपराध मत करिए, लेकिन अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि वो बाबा जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बाकी किसी सरकार में इस तरीके से कानूनी कार्यवाही नहीं होती थी जिस प्रकार। कहीं ना कहीं आप योगी आदित्यनाथ जी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएं, उपचुनाव के बारे में आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं? उपचुनाव में क्या है कि हाल ही में आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अयोध्या की सीट जो है बीजेपी ने गंवाई है। तो उसमें हमारे जो प्रत्याशी लल्लू सिंह जी थे, कुछ उनका विरोध था, कुछ आपसी मनमुटाव था लोगों का, इसलिए वो सीट यहाँ से गई है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होना है यहाँ पे उपचुनाव, उसमें भाजपा पूरी तरीके से 100% जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी सीट निकालती हुई नजर आ रही है। जी।